वेलकम बैक गाइस अगेन इन दिस वीडियो। ये हमारा ट्यूटोरियल 50 बन होने वाला है और यार आप लोग इस प्लेलिस्ट को शेयर करो। बहुत कम लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, और प्लेलिस्ट भी बहुत लोग मतलब करते ही नहीं है यार। यहाँ पर रेशियो देखा जाए तो 0 और 1 का रेशियो, मतलब क्या ही बोले यार। तो शेयर करो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शेयर एंड प्लीज़ सेव द प्लेलिस्ट, सो कि जो आपका भी चैनल होता है या जो भी आपका अकाउंट रहता है वहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट में ये सेव हो जाएगी, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। तो लेट्स कमेंट्स। ओके, तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं, यू हैव मैनी साड़ीज़। अब देखो यार, करी होती है ना, एक सब्जी होती है, ठीक है, पीली पीली दिखती है। तो उस कड़ी को भी हम करी ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कन्फ्यूज़न मत होना कि साड़ी को और कुछ बोलते होंगे। साड़ी को साड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको पूछना चाहिए था, यू शुड हैव बीन आस्क्ड। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था ना भाई, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? व्हाट डिडंट हैव डन इट, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, यू शुड हैव बीन आस्क्ड। तुम्हें ऐसा पूछना चाहिए था, ऐसा पूछना चाहिए था, आपको पूछा जाना चाहिए था, मतलब आपको ऐसा पूछना चाहिए था। सिंपल सी बात है, दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है। और यू गॉट इट। अगर नहीं समझ पाए तो क्या क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत है ही नहीं, सामने आपके क्वेश्चन है, पढ़ लो, समझ लो, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। आपको पूछा जाना चाहिए था या आपको ये पूछना चाहिए था ना, दोनों का एक ही सेंस निकल रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। नेक्स्ट इज, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। तो कभी कभी क्या होता है, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि मैं खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाता हूँ कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो ना। जब अपनी खुद की भाषा में आप बोलोगे तो यू विल नेवर बी कन्फ्यूज देयर कि व्हाट आई एम स्पीकिंग। आप जो बोलोगे वो सही बोलोगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो ना। कुछ भी मतलब एनीथिंग यू वांट, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगे, यू फील लाइक एनीथिंग यू फील लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अंदर से कुर्सी लेके आओ, अंदर से कुर्सी लेकर आओ। ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की साइड से, मतलब अंदर से, कहने का मतलब यही है उसका, ठीक है। ब्रिंग द चेयर, अब ब्रिंग का पता नहीं है तो हम कोई भी चीज़ लाते हैं कि वहाँ से चेयर उठा लाओ, तो ब्रिंग दैट चेयर फ्रॉम देयर, वहाँ से मतलब वहाँ से चेयर उठा लाओ। तो ब्रिंग का यूज़ यही होता है, इसका मतलब होता है फेच करना किसी चीज़ को। फेच करना मतलब वहाँ जाओ फिर उसको उठाकर लेकर आओ, दैट्स कॉल्ड फेच, ठीक है। फेच एक अच्छा वर्ड बता दिया, लाइक तो बनता है। अंदर से कुर्सी लेके आओ, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड। तो देखो यार, अगर आप इस टाइम पे कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, तो ये प्लेलिस्ट चल रही है। और इस प्लेलिस्ट का एक स्ट्रिक्ट रूल जो है कि आपको जो बेसिक्स आपके ग्रामर रूल्स होते हैं उनके वो आपके क्लियर होने चाहिए। ये प्रैक्टिस सेशंस प्लेलिस्ट है, इसलिए हम इसमें डिस्कस क्या नहीं करेंगे, जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं वो हम ज़्यादा डीप में जाकर डिस्कस नहीं करेंगे कि शुड का यूज़ कैसे करना है, वुड का यूज़ कैसे करना है, कुड का यूज़ कैसे करना है, कि हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती है, एक्शन वर्ब कैसे काम करती है, और मैन वर्ब कैसे काम करती है। तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे इस प्लेलिस्ट की वीडियोज़ में। हाँ, आप चाहो तो बहुत सारी और वीडियोज़ भी हैं, उनको देख सकते हो, उनको चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको ग्रामर्स के बिल्कुल बेसिक रूल मिलेंगे जो कि लागू होते हैं यहाँ पर, ठीक है। होप यू नो द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर नहीं जानते तो एक बार थ्रू आउट हो लो यार आपके नोट्स के थ्रू, ठीक है। क्या देहरादून में बारिश हुई? डिड इट रैन इन देहरादून? क्या ऐसा हुआ वहाँ पे? तो आपको पता होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल में जाता है, तो वहाँ पे क्या आती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन मार्क्स में बनाते हैं उसे, तो वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट में आ जाती है। तो वही है, वही सेंस निकल रहा है, ठीक है। डिड इट रैन इन देहरादून? क्या देहरादून में बारिश हुई? नेक्स्ट इज, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? डू यू नेवर टेल अ लाई? डू यू नेवर टेल अ लाई? क्या तुम झूठ बोलते हो? ऐसा ही बोल सकते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या तुम झूठ बोलते हो, ये तो बोल सकते हो। तो ये वही वाला है, डू यू नेवर टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो? तो क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते? तो नेवर लग गया, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। और अगर आपको मेरी वॉइस से प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस आई मीन कि
मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको, तो आप वहाँ पे 0.75 करके होता है आइकन, आपको पता होगा, सारी सेटिंग आपको आती है, आई नो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं यार, विदाउट फर्दर डिले। मुझसे गोल मोल बातें मत करो, डोंट टॉक क्लेवर विद मी, डोंट टॉक क्लेवर विद मी। क्लेवर का मतलब होता है चतुराई से बातें करना, मतलब ऐसे बातें करना जैसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसको सब पता है, पर आपकी जो भी अंदर से फीलिंग्स होती है वो जानना चाहता है। इसे बोलते हैं कि वो आपके मन की जानना चाहता है, बट उसे ऑलरेडी वो पता है। ठीक है, डोंट टॉक क्लेवर विद मी, मुझसे गोल मोल बात मत करो यार, जो बात है वो रखो। ठीक है, नेक्स्ट इज, वो हमेशा की तरह मेरे पास आया। ही केम टू मी एज यूजल, यूजल मतलब हमेशा की तरह। ठीक है, ही केम टू मी एज यूजल। अब कैम आपको पता ही होगा सेकेंड फॉर्म होती है कम की, और बता देता हूँ इसकी तीनों फॉर्म बता देता हूँ। कम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कमी होती है, सेकंड फॉर्म होती है वो कैम होती है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर, और कम की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो होती है वो कमी होती है। ठीक है, यस कम बा आ चुका है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो ना कि वहाँ पे कम का कमी ऐसे कैसे, नहीं, वो थर्ड फॉर्म ही होती है उसकी। ठीक है, ही कैम टू मी एज यूजल, वो हमेशा की तरह मेरे पास आया। कैम टू मतलब मेरे पास, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ही कैम टू मी फॉर मनी, सिंपल यार, वो मेरे पास आया और मेरे पास पैसे के लिए आया, तो फॉर मनी लग गया, बात ख़त्म। उसने मुझे साफ मना कर दिया। ही गैव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल, फ्लैट रिफ्यूज़ल का मतलब स्पष्ट मना, बिल्कुल क्लियर डिनाई। ही गैव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल। ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, बट जैसे कि आपको होता है कि प्रपोज में क्या रखता है, प्रपोजल, प्रस्ताव। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक वर्ड अलग से बन जाता है, प्रपोज टू एक्सप्रेस समथिंग टू, मतलब आप समझ गए हैं प्रपोज क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ भी यही लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्यूज़ल हो गया, वहाँ प्रपोजल होता है, यहाँ रिफ्यूज़ल होता है, तो वहाँ एक्सेप्टमेंट का और यहाँ डिनाई का। ठीक है, आई होप यू गोट इट। ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूज़ल, आप इस वर्ड को याद कर लेना अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, तो एक अच्छा वर्ड है, वैसा आप याद कर सकते हो, इसे नोट डाउन कर लेना। वो बहुत गहरी नींद में है। ठीक है, ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब होता है, साउंड का आपको अगर पता नहीं है साउंड का मतलब क्या होता है, इट साउंड्स गुड, ये अच्छा है, इट साउंड्स गुड, ये अच्छा है। तो मतलब साउंड का मतलब होता है अच्छा, अच्छी नींद है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद कब आती है, जब बहुत गहरी नींद में हो हम। ठीक है, मतलब बिल्कुल बिंदास सपने सपने देख रहे हैं। ठीक है ठीक है, वो फीलिंग दिला रहा हूँ, मतलब अच्छी वाली नींद वाली, सो मत जाना। ठीक है, ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप, मतलब एक अच्छी स्लीप, एक अच्छी नींद, गहरी नींद। नेक्स्ट इज, वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। ही इज़ रनिंग आफ्टर मी, सिंपल यार, वो राम के बगल में बैठा है। ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू राम, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू राम, वो बैठा है बट कहाँ, नेक्स्ट टू राम, नेक्स्ट टू राम मतलब राम के बगल में, सिंपल। नेक्स्ट इज, उसने घाव पर मरहम लगाया। ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द बाउंड, ऑन द बाउंड, बाउंड का मतलब होता है घाव, ऑइंटमेंट का मतलब ही पुट ऑइंटमेंट, ही पुट ऑइंट देखो यार, मेरी तो यहाँ पे टंग फिसल ही रही है इसको प्रोनाउंसिएशन करने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द बाउंड, उसने घाव पर मरहम लगाया। ठीक है, चलो तो यार नेक्स्ट देखते हैं। ऑइंटमेंट को याद कर लेना आप, और इसको 10-12 बार मेरी तरह प्रोनाउंशिएट करना। ठीक है, ताकि आप भूल ना सको इसे, कि इस वर्ड ने मुझे परेशान किया था। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, स्कॉल्ड का मतलब होता है कि डांटना, और स्कॉल्डेड इसकी सेकंड फॉर्म लग गई, इसकी सॉरी थर्ड फॉर्म लग गई, तो यहाँ पे स्कॉल्डेड हो गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, और ये एक्टिव नहीं बन रहा है, ये पैसिव बन रहा है। अगर आपको आती हैं एक्टिव पैसिव तो आप यू विल गेट इट वेरी इजीली, अगर नहीं आती तो फिर से बोल रहा हूँ मैं कि आपको एक बार थ्रू आउट हो लो आपके नोट्स के थ्रू। ठीक है,
नेक्स्ट इज वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका, ही विल स्टडी इन अमेरिका। वो घर पर पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी एट होम। वो देहरादून में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन देहरादून। या आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, मेरे दिमाग में तो आते नहीं, लेकिन आपके दिमाग में भर भर के पड़े होंगे। नहीं पढ़े तो वही तो कर रहे हैं, वही तो एग्जांपल देख रहे हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंस को लेकर कि हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस व्हेन वी स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, क्योंकि हम वहाँ पे सेंटेंस से जोर नहीं लगा पाते, वहाँ पर तो हमें लोग दिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यार, कब होता है अपने आप हैबिट बन जाती है जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जब अभी भी हम अगर किसी ऐसे लोग से मिल रहे हैं जो कि वेरी स्ट्रेंजर एंड वेरी प्रोफेशनल है, तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है लाइक हिंदी, तो हम उसमें भी कंफ्यूज, मतलब उसमें भी हम हिचकिचा कर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब हिचकिचा कर बोलते हैं, मतलब वहाँ पे हम नर्वस हो जाते हैं उनके सामने, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ ना बोल दिया जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनल भी है और स्ट्रेंजर भी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वही दिक्कत हो जाती है इसके साथ भी। उसके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ही हैव, डज ही हैव, कितने बच्चे हैं उसके पास, मतलब उसके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ही हैव। अब उसके पास ही होंगे ना, उसके कितने बच्चे हैं या उसके पास कितने बच्चे हैं, तो बात तो एक ही हुई ना। ठीक है, राम कितनी बार खेलता है, हाउ मैनी टाइम्स डज राम प्ले। ये तो भाई कितनी बार आया है, इसके प्रीवियस वीडियोस में भी पता नहीं कितनी बार ये मतलब ये बार बार आया, मतलब कई टाइम अकर हुआ है। ठीक है, हाउ अकर का मतलब होता है बार बार। ठीक है, अकरेंस आपको पता होगा इस वर्ड का मतलब, नहीं है पता सर्च कर लो, और वैसे मैंने बता ही दिया कि बार बार आना। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स डज राम प्ले, राम कितनी बार खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज तुम्हें कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डू यू टेक, तुम्हें कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, तुम कितना समय खर्च करते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, हाउ मच टाइम डू यू टेक, तुम समय कितना लगता है। ठीक है, होप यू गॉट इट यार, वेरी सिंपल है। आप कब कब खेलने आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम टू प्ले, आप कब कब खेलने आते हो, कब कब का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, इसका मतलब होता है कब कब बोल दो या आप कितनी बार बोल दो, तो कितनी बार को भी हम क्या बोलते हैं, हाउ ऑफन। और कब कब को ऐसा मत बोलना कि बेन ओल, कब कब वेन वेन, नहीं ऐसा मत बोलना। ठीक है, आप कब कब खेलने आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम टू प्ले, आप कितनी बार आते हो। कहने का सेंस उसका यही है, बट वहाँ पे कब कब की जगह से वेन ओल एंड वेन वेन मत लगाना, वरना बेइज्जती हो जाएगी इंग्लिश की, आपकी नहीं होगी। कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि गलत बोल दोगे तो बहुत ज़्यादा लोग अच्छी उड़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये हमारी एक थिंकिंग है, इसे बाहर निकालो, पॉजिटिव बनो और आगे बढ़ो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट इज मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, या फिर कुछ ही बोल सकते हो यार आप। ठीक है, नेक्स्ट इज मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ राम। ठीक है, नेक्स्ट इज मुझे मोबाइल दिया जा सकता है, आई कैन बी गिवन अ मोबाइल। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, अगर आपको आती है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ये बन रहा है अपना पैसिव, आई कैन बी गिवन अ मोबाइल, मुझे मोबाइल दिया जा सकता है। ठीक है, होप यू गॉट इट। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार और बताता हूँ यार। आई कैन मतलब मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन बी, अब क्या हो सकता है, अब ये सेंटेंस ही पूरा चेंज हो गया। आई कैन बी गिवन अ मोबाइल, मुझे मोबाइल दिया जा सकता है। होप यू गॉट इट यार, इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता, और इससे ज़्यादा कठिन है भी नहीं। एज इज़ ओनली एज सिंपल एज दैट यार, इतना ही सरल है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड लास्ट, मैं तुम्हें जाने दे सकता था, आई कुड हैव लेट यू गो, आई कुड हैव। अब अगर आपको मॉडल्स नहीं आते हैं ना, तो सर्च कर लो यार, क्योंकि मॉडल्स
वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं पूरी इंग्लिश में। शुड, मस्ट, आउट टू, मस्ट, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, और इनके साथ भी हैव टू, ये सब पता नहीं कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं यार, कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप इनको यूज़ करोगे मोस्टली मेरे हिसाब से तो आई होप आपको बोर नहीं किया मैंने। अगर बोर किया हो तो उसके लिए लाइक करना, क्योंकि बोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो बोर तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो होप गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो and you will share with your friends or relatives who want to improve their English, who want to practice. They know but they want to practice, or they are not getting practice, kind of practice syllabus or something material. So I think you will share this playlist with them. So thanks for watching this video guys, and I'll see you in next video.